नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में भारी बारिश से उफान पर नदियां, इन 6 जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा, रेड अलर्ट हुई जारी। दरअसल आपको बता दूं, मौसम विभाग ने काफी पहले ही झारखंड में बारिश की चेतावनी दी थी। अब पूरे झारखंड में जोरदार बारिश जारी है। इससे नदी नाले उफान पर आगे हैं। लातेहार जिले के महुआ डांड और बरवाडी में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान की खबर है। कई जिलों में कच्चे मकान गिरने की खबरें हैं, तो वहीं सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के कई हिस्सों में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के गुमला, खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा जिलों के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से भी ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, लातेहार और रांची के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सूबे के कई अन्य जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर रांची जिले के गोशनर कॉलेज का छात्र आर्यन उराव रविवार को बुढ़मू जिगरा फॉल में डूब गया। रविवार को 11 बजे आर्यन अपने दोस्तों के साथ जिगरा फॉल घूमने गया था। सभी दोस्त जिगरा फॉल घूमते हुए फॉल के नीचे की ओर गए। इसी दौरान आर्यन फॉल में गहरे पानी में गिर गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और वहीं इधर लातेहार जिले के महुआ डांड और बरवाडी में आंधी और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बरवाडी में तेज आंधी से पेड़ गिरने से दुर्गा मंडप से टूट गया है और 8 मोटरसाइकिल दब गई है। वहीं इधर पलामू में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिहरगंज में NH 139 पर दुबटिया मोड़ से पिपरा हुसैनाबाद जाने वाली सड़क पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। जमशेदपुर में बोले पीएम मोदी, झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। दरअसल आपको बता दूं, भारी बारिश के बावजूद सड़क मार्ग से रांची से जमशेदपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की। आपको बता दूं, बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं परिवर्तन रैली मंच से जहां नरेंद्र मोदी विपक्ष पर गरजे, वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी। आपको बता दूं, झामू अपने वोट बैंक के लिए आदिवासियों का शोषण करती है, तो वहीं कांग्रेस के भ्रष्टाचार का भूत झामू में घुस गया है। विधानसभा चुनाव में झामू को हटाकर भाजपा को लाने का संकल्प लें। तो वहीं चंपई सोरेन को अपमानित कर झामू में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। राज्य सरकार के संरक्षण में खान खनिज और जमीन की लूट हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने भाषण के दौरान झारखंड को कई सौगातें भी दी है। रांची से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। सीएम हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से हुई मुलाकात, सौर और बुध का स्मृति चिन्ह देकर किया विदा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड आए पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन से हुई। पूरे दिन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जमशेदपुर से रांची लौटे पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर मुलाकात की। उन्होंने एयरपोर्ट परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौर और बुध का स्मृति चिन्ह दिया। दोनों की मुलाकात थोड़े समय ही रही। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान सीएम हेमंत सोरेन पीएम मोदी के बीच बातचीत भी होती नजर आई है। आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन और पीएम नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर में सीएम हेमंत सोरेन पीएम मोदी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने विदा किया। वंदे भारत ट्रेन के बाद अब जल्द ही देश में वंदे भारत मेट्रो चलाने की घोषणा। दरअसल आपको बता दें, देश के मध्यम व गरीब जनता के लिए भी अमृत भारत ट्रेन जनवरी 2025 से शुरू होगी। इसमें स्लीपर सहित जनरल डिब्बों की व्यवस्था होगी। आपको बता दूं, टाटा नगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में रेलवे के चेयरमैन सतीश कुमार भी पहुंचे थे। रविवार को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में उन्होंने यह जानकारी दी है। बकौल चेयरमैन, रेलवे एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ साथ आम जनता का भी पूरा ख्याल रखती है, इसलिए आमजन के लिए जनवरी से अमृत भारत ट्रेन शुरू की जा रही है, जिसका किराया वंदे भारत की अपेक्षा कम होगी, लेकिन सुविधा वही रहेगी। वहीं उद्घाटन के दौरान चेयरमैन ने बताया कि वर्तमान में पूरे देश में 110 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है। वहीं 11 नई ट्रेन का परिचालन शुरू होने के साथ ही यह संख्या बढ़कर 121 हो जाएगी। हम लगातार वंदे भारत की संख्या में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। इसके अलावा हम जल्द ही वंदे भारत में स्लीपर कोच भी शुरू करने जा रहे हैं। इसकी एक रैंक तैयार भी हो गई है, जबकि मेक इन इंडिया के तहत 6 अन्य रैंक भी निर्माणाधीन है। जल्द ही हम उन्हें देश को समर्पित कर देंगे। तो वहीं इधर रेलवे के चेयरमैन ने कहा कि हम जल्द ही वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसे सबसे पहले गुजरात में शुरू करने जा रहे हैं। फिर इसकी सुविधा देश के अन्य शहरों में भी शुरू करेंगे। मेट्रो ट्रेन व स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में बिल्कुल अलग होगा।
पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने बनाई नई पार्टी, असम के सीएम पर लगाया बड़ा आरोप। दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग में अटल विचार मंच राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। उन्होंने पार्टी का फॉर्म भरकर सबसे पहले खुद इसकी सदस्यता ली। आपको बता दूं, हजारीबाग पुराने भाजपा कार्यालय अटल भवन में अटल विचार मंच का दफ्तर खुला है। यशवंत सिन्हा ने हजारीबाग में ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वैसे दावेदार जो ईमानदार होंगे उन्हें पार्टी में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें, यशवंत सिन्हा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अटल विचार मंच कोई स्वयंसेवी संगठन या चंदा वसूलने की पार्टी नहीं है। यह पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी रहेगी। उन्होंने सादे कार्यक्रम में अपने पार्टी की आधारशिला रखी है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा है कि पहले सभी विधानसभा सीट में चुनाव लड़ना है, इसके बाद क्या रूप बनता है इसे देखकर तैयारी की जाएगी। पार्टी के पहले कार्यक्रम में उनकी पत्नी नीलिमा सिन्हा समेत कई पुराने भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धनबाद में रिकवरी एजेंट को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट, युवक के हालात नाजुक। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में धनबाद के चास नाला इलाके में रिकवरी एजेंट को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। यह वारदात रविवार को सुबह करीब 10:30 बजे झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर हुई है, जब सिंदरी में रहने वाले मुकुंद मिश्रा को अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर उनसे 8 लाख रुपए का भरा हुआ बैग छीन कर ले गई। वहीं आपको बता दूं कि युवक को पीठ पर गोली लगी है, जिसके बाद उसे चास नाला CHC में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी गंभीर हालात को देखते हुए उसे SNMMCH में रेफर कर दिया गया है, लेकिन वहां भी उनकी बेहद नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर किया गया है। मुकुंद मिश्रा एक निजी कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता है। वारदात के वक्त वह धनबाद और गोविंदपुर निजी अस्पतालों से कलेक्शन करके सिंदरी वापस लौट रहा था। वह अपनी स्कूटी पर जा रहा था। इसी दौरान धनबाद से ही अपराधियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। चास नाला B टाइप गेट के पास अपराधियों ने ओवरटेक करके उसे रोका। उसके बाद बकझक शुरू हुई और गोली मारकर रुपयों से भरा हुआ थैला लेकर फरार हो गया है। पीड़ित युवक ने बताया कि 2 से 3 बाइक पर सवार करीब 6 से 7 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित युवक ने बताया कि 2 से 3 बाइक पर सवार करीब 6 से 7 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं अपराधियों की शिनाख्त करने के लिए पुलिस की टीम CCTV फुटेज को खंगाल रही है। जमशेदपुर में पीएम मोदी ने झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ को बताया है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में भाषण के दौरान घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ है। नौजवान बेटियों को हर माँ बाप के लिए यह मुद्दा रात की नींद उड़ाने वाला बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल में घुसपैठ जाँच का आदेश दिए हैं, लेकिन यहाँ झामुमो की सरकार है, यह मानने को तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अवैध प्रवासियों की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी से आए अवैध प्रवासियों की जांच करने का आदेश दिया है। सरकार को यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की बेंच ने दिया है। आपको बता दूं, कोर्ट ने राज्य सरकार से इलाके में असली निवासियों को पहचान का आदेश दे दिया है। पीठ ने अवैध प्रवास को राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए खतरा बताते हुए चिंता का विषय बताया है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति की पहचान बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID आदि को भी जब व्यक्ति की जमीन और आवास के कागजात जांच कर लिए जाएं, तभी उनके ID प्रूफ बनाया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैजनाथ धाम के लोगों की पूरी की इच्छा, देवघर बनारसी वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ शुभारंभ। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैजनाथ धाम स्टेशन से देवघर बनारसी वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन भारत के 2 महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों के बीच संपर्क बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दूं कि देवघर जो बैजनाथ धाम का घर है और वाराणसी सबसे पवित्र शहरों में से एक है, अब इस नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से और भी नजदीक हो जाएंगे। आपको बता दूं कि इस प्रगति से भक्तों और यात्रियों के लिए यात्रा सुविधा में बहुत सुधार होने की उम्मीद है, जिससे इन पवित्र स्थलों के बीच तेज और अधिक आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। बैजनाथ धाम में उद्घाटन समारोह में रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमना, सांसद निशिकांत दुबे और विधायक नारायण दास सहित कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए। धनबाद स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़, गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या स्वागत। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का धनबाद वासियों ने रविवार को भव्य स्वागत किया। ट्रेन के 2:30 पर पहुंचते ही धनबाद स्टेशन पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। धनबाद स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करने के लिए पूर्व सांसद PN सिंह, विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, भाजपा की रागिनी सिंह समेत हजारों लोग मौजूद थे। आपको बता दूं कि रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन बनाकर चली थी।
गया स्टेशन से सुबह 11 बजे खुली और धनबाद 2:30 पर पहुंची। धनबाद स्टेशन पर 30 मिनट रुकने के बाद हावड़ा के लिए रवाना हो गई। वंदे भारत ट्रेन को देखने और सेल्फी लेने के लिए धनबाद वासियों में हौड़ मच गई थी। आपको बता दूं, ट्रेन के भीतर बैठने वाली सीट और आकर्षक लुक की लोगों ने काफी सराहना की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल को 6 वंदे भारत की सौगात देने के बाद कहा कि झारखंड के सपनों का साकार करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल को 6 वंदे भारत की सौगात देने के बाद कहा वह झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। पीएम मोदी की हरी झंडी दिखाते ही टाटानगर स्टेशन से पटना और गया से धनबाद होकर हावड़ा समेत 6 वंदे भारत ट्रेन अपनी अपनी स्टेशनों से रवाना हुई। झारखंड के गरीबों को नहीं चाहिए मोदी आवास, पीएम के तोहफे पर भड़के इरफान अंसारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड के गरीबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास नहीं चाहिए। 5 साल बाद उनकी नींद खुली है, चुनाव को देखकर वे यहां आए हैं। इरफान अंसारी ने कहा है कि पिछले 5 साल से हमारा विभाग लगातार केंद्र सरकार से आवास की मांग करता रहा, लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने राज्य के गरीबों के लिए अब आवास योजना आरंभ की है। अब चुनाव नजदीक है तो प्रधानमंत्री को गरीबों की याद आ रही है। उनका असली मकसद गरीबों को आवास देना नहीं, बल्कि उनसे ठग कर उनका वोट लेना है। तो वहीं इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि भाजपा गरीबों के नाम पर साजिश रची है और जल्दबाजी में घोषणाएं कर रही है। गरीबों के प्रति उनके मन में कोई दया या संवेदना नहीं है। जिन राज्यों में उनकी सरकारें थी, सिर्फ वहां ही उन्होंने आवास देने का काम किया। तो इधर इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने हमेशा झारखंड के गरीबों और आदिवासियों के हितों के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की है। तो वहीं इधर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लोगों के लिए आवास की मांग की गई। कोरोना महामारी के कठिन समय में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहायता की अपील की, लेकिन केंद्र सरकार ने झारखंड की अपेक्षा करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो वहीं इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने झारखंड के प्रति दोहरी नीति अपनाई है और हमारे राज्य को सभी महत्वपूर्ण योजनाओं से बाहर कर दिया। नदी में नहाने गए युवक को भालुओं ने मार डाला, वन विभाग से मिली मुआवजा। दरअसल आपको बता दो, पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर ओपी क्षेत्र के कुमरम गांव के गुलिया मुर्दा निवासी 19 वर्षीय मुकेश सेमरम को भालू ने हमला कर मार डाला। घटना रविवार सुबह करीब 6 बजे की है। मुकेश सुबह खरकाई नदी नहाने के लिए जा रहा था कि घर के बगल हिंदू वीर जंगल के पास 2 भालू से भिड़ंत हो गई। दोनों भालू, एक नर और एक मादा था, दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। अचानक हुई हमले से खुद को बचा नहीं पाए गंभीर रूप से घायल मुकेश ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।